हेलो दोस्तों, अगले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू फाइंड करना बताया था और इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसका हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जब आपका ट्रायंगल है भैया, आपका ट्रायंगल ऐसे ही होता है। इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्टेक्स। मान लीजिए इसको x1 y1 x2 y2, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x3 y3 हैं ना भैया। अब इसके यही कोऑर्डिनेट्स हैं। यदि हम इनका जब एरिया निकालते थे तो ऐसे निकालते थे डेल्टा इजिकल टू, तो इनका जो फार्मूला है डेल्टा इजिकल टू मॉड ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 जब फाइंड करेंगे, ये y2 y3 हो गया। अब जब x2 हम फाइंड करते हैं, इसमें देखो कौन सी रेखा मिल रही है, y3 और y1 की। इसको छोड़ देते हैं, y3 माइनस y1 प्लस x3। जब x3 फाइंड करेंगे तो y1 माइनस y2, क्योंकि x3 को छोड़कर इसमें से इसको घटाएंगे तब इसका आएगा। अब देखिए, अब जो आपका है इतना, इसको तो हम इस प्रकार से भी लिखते हैं मॉड ऑफ 1/2 हाफ x1 y2 माइनस y3। अब इनका हम साइन चेंज कर दें तो जो माइनस, इनको क्रम वाइज लेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस x2 ये आपका y1 माइनस y3 प्लस x3 का y1 माइनस y2, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब इनको हम जो अब इनका हम डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में इस वैल्यू कैसे लिखेंगे। ये आपका डेल्टा इजिकल टू हाफ आपका वैसे ही रहेगा। डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। तो ऐसे ही किसी भी एरिया का निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए इसकी जो कंडीशन है, ये 3 पॉइंट है कंडीशन। अब इसको जो कोलिनियरिटी कैसे दिखाएंगे, कोलिनियरिटी दिखाने के लिए हमें कुछ पॉइंट, कोलिनियरिटी दिखाने के लिए हमें उस ट्रायंगल का जो वैल्यू आएगी वह 0 होनी चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट of T 3 पॉइंट्स पर। अब देखिए, अब जो हम एरिया जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का, उसके जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट जो है, मान लीजिए आपकी जो पॉइंट ए है उसकी वैल्यू x1 y1 है, पॉइंट जो बी है उसकी वैल्यू आपकी x2 y2, पॉइंट सी की वैल्यू x3
y3 इज कोलिनियरिटी होंगी। कब होंगी? जब हम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी की वैल्यू आपकी 0 हो जाए। तो देखिए भैया, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला क्या है? हाफ आपका x1 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका हो गया y3 माइनस y1। अब देखिए, अब जब इनका हम साइन चेंज करेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस, ये माइनस होगा, ये माइनस है जो प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अब देखिए, दैट इम्प्लाइज, तो आपका हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं। अब जो आपका ये हाफ है, इस हाफ का यदि हम इधर 2 का इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दैट इम्प्लाइज 2 को हम 0 की तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब सेम फार्मूला आपका बन गया। अब इसको जब हम कोलिनियरिटी दिखाएंगे तो एरिया की वैल्यू 0 होनी चाहिए ट्रिंगल की, तो आपकी ट्रिंगल ऐसे ही बन जाएगा। इसका हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कोलिनियरिटी दिखाने के लिए? 0। अब देखिए, हम कुछ प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम आपका क्या दिया है का प्रॉब्लम फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टेक्स इसका क्या दिया हुआ है? इसका वर्टेक्स क्या दिया हुआ है? पहला देखिए क्वेश्चन, आपको 2-3 क्वेश्चन बता दें। पहला देखिए 2 7 1 1 10 8 ये है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम x1 मानते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा हम सपोज करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला से तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये हमें डिटर्मिनेंट में दिखाना है। डिटर्मिनेंट में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको यही करना होता है। x1 2 यही फार्मूला है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 यहाँ पर हाफ रहता है, जिसकी आपकी वैल्यू फाइंड होती है। अब हमें इसी क्वेश्चन में इनको पुट कर x1 की जगह पे 2, तो हाफ
2 7 1 1 1 1 10 8 1, ये आपको फाइंड कर लो आप, इज इक्वल टू हाफ। अब हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम कॉलम मेथड लगाते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक कॉलम मेथड एक रो मेथड। अब कॉलम मेथड लगाते हैं, तो कॉलम मेथड लगाएंगे तो इसके जो 2 है इसको फाइंड करेंगे, 2 को लिखेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को बंद कर लेंगे। आपकी वैल्यू आपकी क्या बची, 1 1 8 1। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8। अब हम 1 का करते हैं तो -1। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को आपका बंद करेंगे और सेकेंड रो को। अब आपकी वैल्यू क्या बची, 7 1 8 1। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 8 का भी मल्टीप्लाई 1 में, तो 7 बन जाए आपका 7 माइनस 8 बन जाए 8। अब आपका क्या बचा है, +10। अब हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को बंद करते हैं, तो आपका क्या बचा, 7 1 1 1। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू हाफ। अब 2 -7 -1 -1 +10, 7 में से आपका बन जाएगा 6, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1/2, तो आपका वैसे ही रहेगा। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -14, 1 का मल्टीप्लाई +1 +60 60 में से आपका जब 60 में से जब आपका 14 जाएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 46। 46 में हम एक और ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू 47 हो जाएगी। तो 47 बाई 2 है ना यहाँ पर, बाई 2, 47 भैया सॉरी, 47/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 23.5। यही वर्टेक्स की एरियास की वैल्यू आएगी। अब जो आपका सेकंड प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और समझ लीजिए। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, सेकंड प्रॉब्लम आपका सेकंड है, इसमें भी वर्टेक्स दिया है, इसे एरिया हमें फाइंड करना है। तो 1 4 2 3 -5 -3। अब हमें इनका एरिया फाइंड करना है, इस वर्टेक्स का। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स के फार्मूले पर जाते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट आपका क्या दिया है, 1 4 2 3 -5 -3। अब हम लिखेंगे by definition of determinant के परिभाषा से, और जो इसकी डिफिनीशन है, इसका जो डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन है, by the definition of determinant by the application of determinant, sorry, by the application of determinant। उनका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या था, एरिया, ट्रेंगल के एरिया फाइंड करना। तो आपका एरिया यही दिया है, 1 को हम x1 मान ले,
x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। अब इनको हम कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट में? तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और लास्ट में 1 1 इंटू हाफ इक्वल टू। अब इससे हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट। तो एरिया फाइंड का 1/2। अब हम कॉलम को लगाते हैं। तो फर्स्ट आपको सॉल्व करना होगा, तो फर्स्ट को लिखेंगे इसको और इसको बंद करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये माइनस है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3। अब -2 पर आते हैं, -2 इसको, अरे इसको और इसको ढकेंगे तो आपका 4 1 -3 1, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, -3 का -1 में तो +3। अब माइनस आपका 5 बचा है, 5। अब देखिए 5 -5, अब -5 को थर्ड रो को बंद करेंगे और फर्स्ट कॉलम को, तो आपको बचा क्या 4 1 3 1। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, -3 का मल्टीप्लाई +3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +3। अब इनको हम क्लोज करते हैं ब्रैकेट को। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, 4 - 1 3 1, 1 में -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। आपका -5 -14 आपका 19, 19 में से आपका 6 जाएगा तो आपकी वैल्यू 13। तो डेल्टा इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6.5। तो लिखिए आप, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल 6.5। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आ गया होगा। अब देखिए जो हम सेकंड पे पढ़े थे, कोलिनियन ट्री, कोलिनियन ट्री देखिए, सो दैट क्वेश्चन है आपका, so that point -8 3 2 -2 and -4, 1 is collinearity। अब देखिए कोलिनियरिटी हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोलिनियरिटी हमें दिखाने के लिए जो आपका एरिया आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वह कोलिनियरिटी हो जाता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका पॉइंट क्या क्या दिया, यही दिया है। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे ही कर लें। तो एरिया ऐसे निकालते हैं डिटरमिनेंट में, -8 3 2 -2, आपका -4 1, लास्ट में 1 1 1। अब इनका हम डिटरमिनेंट ले लें। तो आपके डेल्टा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, -8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसको बंद करेंगे तो -2। देखिए इसको और इसको बंद कर लें तो आपका क्या बचा, -2 1 1 1। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, -2 का 1 में करेंगे और 1 का इसमें करेंगे और साइन माइनस के साथ। तो -2 -1, अब +2 का करते हैं, +2। अब सेकेंड रो को बंद करेंगे और फर्स्ट कॉलम को, आपका 3 1 तो बचेगा आपका 3 1 1 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 3 1 जा 3, फिर -1 1 जा 1। अब आपका बचा कितना, -4। अब सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, अल्टरनेट चलते हैं, -2। तो -4 इसमें हम देखिए फर्स्ट कॉलम
और थर्ड रो को बंद करेंगे। तो आपका बचा 3 1 -2 1। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 -2 का +2 हो जाएगा आपका, इतना हो गया। तो आपका डेल्टा इजिकल टू आपका हो जाएगा -8। 2 में से 1 जाएगा आपका 1, -2 है आपका, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस आपका 4 है, 3 + 2 5। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा इजिकल टू आपका -8 -4 -20, डेल्टा इजिकल टू 8 + 4 -12, -12 में -20 -32, माइनस आपका 32, माइनस आपका 32 होगा। तो बेटा देखिए वैल्यू कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कि जीरो नहीं आया। तो 8 का किए, जब -8 का करेंगे, -8 3 1 2 -2 1 -4 1 1। अब देखिए जब -8 का करते हैं तो तो आपका ये क्या था, -2 था, सॉरी देखो यही हो गई मिस्टेक। जब इसको और इसको क्लोज करेंगे तो आपका ये -2 नहीं बचेगा, -2 1, तो मैंने नहीं लिखा, यही गलती हो गई। -2 ये -3 आपका होगा। जब ये आपका -3 होगा तो ये माइनस माइनस आपका +24 होंगे। तो आपका ये 24 हो गया। तो +24 -24 वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो डेल्टा इजिकल टू 0। हेंस पॉइंट इज कोलिनियरिटी। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है आपका, प्रॉब्लम नंबर 4। अब हमें क्या दिया है, देखिए भैया, अब बोल रहे हैं कि इफ बोल रहे हैं सो दैट पॉइंट A0, कामा 0B एंड 1 1 इज कोलिनियरिटी इफ 1/A + 1/B = 1। आपका देखिए प्रॉब्लम क्या दिया है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। सो दैट सिद्ध कीजिए पॉइंट जो बिंदु दिया हुआ है आपका A0 0B एंड 1 1 इज क्या है, कोलिनियरिटी है। इफ़ मतलब यदि 1/A + 1/B = हम 1 जब दिखा दें तो आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियरिटी। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोलिनियरिटी दिखाने के लिए जो डिटर्मिनेंट के फार्मूला से है, तो उसमें हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पॉइंट A0 0B एंड 1 1 कोलिनियरिटी होंगे, कोलिनियरिटी इफ यदि हम क्या कर दें, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम का, सो दैट पॉइंट A0 0B एंड 1 1 इज कोलिनियरिटी इफ 1/A + 1/B = 1। यदि हम 1/A + 1/B = 1 दिखा दें तो वह आपका प्रॉब्लम ये पॉइंट कोलिनियरिटी हो जाएगा। तो कोलिनियरिटी की जो डिफिनीशन है उसमें आते हैं। तो A0 1 0B 1 1 1 1।
अब आपका प्रॉब्लम ये थी ए जीरो जीरो बी वन वन, और हम राइट हैंड साइड वन वन लिखते हैं लास्ट में इक्वल टू जीरो। ये कोलिनियरिटी की फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं कि इनका आप डिटर्मिनेंट ले लें। देखिए, जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम लेते हैं ए का। तो ए जो है आपका, इसको बंद करेंगे इसको, तो बी माइनस वन, फिर माइनस जीरो इसका, तो पूरी वैल्यू जीरो आपकी हो जाएगी। लिख लीजिए सेकेंड फर्स्ट, तो जीरो माइनस वन। अब प्लस वन का लेंगे तो प्लस वन। थर्ड रो को बंद करेंगे और फर्स्ट कॉलम को, तो आपका ये जीरो माइनस बी, यहाँ तक हो गया। इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। इसको हम जीरो दिखा दें। अब देखिए, दैट इम्प्लाइज ए बी माइनस ए, पूरी वैल्यू जीरो, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर माइनस बी है, माइनस बी इज इक्वल टू आपका जीरो है। तो दैट इम्प्लाइज आपका यही आया था, ए बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब हम जो ए बी है इसको ऐसे रहने दिए, और ए माइनस इसको ले जाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा जीरो की तरफ। तो अब देखिए हम क्या करते हैं। अब जब आपका ए बी है, जो आपका ए बी है, इन दोनों में हम डिवाइड कर देते हैं। जब हम ए बी से इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू वन होगी, तो वन इज इक्वल टू आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। तो वन इज इक्वल टू, अब इनको हम सिंपल कर लेते हैं, वन अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। तो वन इज इक्वल टू आपका ए से ए कैंसिल होगा, तो वन अपॉन बी प्लस बी से बी कैंसिल हो, वन अपॉन ए। अब इनको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन। देखिए आपका प्रूफ नहीं हो गया, समरेख हो गया।